हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण का क्लास 3 का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है वाक्य विचार। इट मीन्स सिंटैक्स। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ो और समझो। इसमें कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, जैसे कि ये फूल पर तितली है, अर्थात फूल पर तितली बैठी है। यहाँ पानी में कछुआ है। इसी प्रकार से यहाँ बाग में फूल है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों का निर्माण विभिन्न शब्दों के मेल से हुआ है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया है, प्रत्येक वाक्य का अपना अर्थ है। अर्थात ऊपर दिए गए वाक्यों का निर्माण विभिन्न शब्दों के मेल से हुआ है, जिसमें क्रिया भी है प्रत्येक वाक्य में और क्रिया का अपना अर्थ भी है। यदि यह लिखा जाए कि है तितली पर फूल, कछुआ है में पानी, फूल में बाग है, इस प्रकार लिखे गए वाक्यों का कोई अर्थ समझ नहीं आता है। ये सब पढ़ने में अटपटे लगते हैं। अब इन सबके मेल को बदलकर देखिए। अर्थात अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो इनका कोई अर्थ समझ नहीं आता है। तो अब इनको हम इन सबके मेल को बदलकर देखते हैं। फूल पर तितली है, पानी में कछुआ है, बाग में फूल है। तो इसका हमने बदला है इनको मेल को। तो इन सभी वाक्यों का एक सही अर्थ पता चलता है। अर्थात याद रखिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं, जिसका सदैव कुछ अर्थ निकलता है। वाक्य द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों के सामने आसानी से रख सकते हैं। वाक्य सुनकर ही हम दूसरों की बात ठीक ढंग से समझ सकते हैं और ठीक ढंग से समझ सकते हैं। मुझे चॉकलेट चाहिए। अगर हम ठीक प्रकार से किसी वाक्य को शब्दों के माध्यम से लिखेंगे तो ही हम अपनी तथा दूसरों की बात को समझ सकते हैं। जैसे मुझे चॉकलेट चाहिए। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, वाक्यों के अंग। अर्थात वाक्यों के कौन कौन से अंग होते हैं? वाक्यों के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। ये क्या है? वाक्य के अंग। तो उद्देश्य की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो इस वाक्य में क्या उद्देश्य है? राम उद्देश्य है। कौन खाता है आम? राम खाता है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों? राम के बारे में कहा जा रहा है। इस प्रकार से राम क्या होगा वाक्य में? ये उद्देश्य होगा। विधेय, दूसरा अंग क्या होता है वाक्य का? विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में किया गया वर्णन विधेय कहलाता है। अर्थात हमने पढ़ा था पहले क्या? उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में किया गया वर्णन, अर्थात उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बात कही गई है उसे विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं। यहाँ पहले वाक्य में बच्चे उद्देश्य है। कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तथा खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? किसके बारे में कहा जा रहा है? खेल रहे हैं बच्चे के बारे में। तो खेल रहे हैं क्या बताया गया है? कि उद्देश्य के बारे में किया गया वर्णन। क्या वर्णन किया गया उद्देश्य के बारे में? कि खेल रहे हैं। तो हमारा खेल रहे हैं क्या हुआ प्यारे बच्चों? विधेय। खेल रहे हैं वाक्य में विधेय हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में मम्मी उद्देश्य है,
यानी मम्मी खाना बना रही है। किसके बारे में कहा जा रहा है? मम्मी के बारे में। तो मम्मी क्या हुई? उद्देश्य है। और खाना बना रही है, कौन बना रही है? मम्मी। तो मम्मी के बारे में क्या वर्णन किया जा रहा है कि खाना बना रही है। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा? विधेय। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये हमारा लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।